नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक ट्रक, एथेनॉल प्लांट और बीच रास्ते में बदलता ट्रक का रूट। मध्य प्रदेश से सामने आया कथित एथेनॉल चावल घोटाला अब सिर्फ अनाज की हेराफेरी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रक रूट, परमिट और माल की निगरानी पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इस पूरे खेल की शुरुआत हुई एक ट्रक से, एक ऐसा ट्रक जिसे पहुंचना था एथेनॉल प्लांट, लेकिन वो पहुंच गया एक निजी राइस मिल में। मामला शुरू हुआ बालाघाट जिले से। 3 जून 2026 को अधिकारियों को सूचना मिली कि एफसीआई के नवेगांव गोदाम से 3 ट्रक सरकारी चावल लेकर छिंदवाड़ा के एथेनॉल प्लांट के लिए निकले हैं। इन्हीं में से एक ट्रक था CG04 JD3147। इस ट्रक में लदा था करीब 242 क्विंटल सरकारी चावल। कागजों में ट्रक का रास्ता तय था, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और निकली। ट्रक को जाना था एथेनॉल प्लांट, लेकिन ये ट्रक अपने निर्धारित एथेनॉल प्लांट तक कभी पहुंचा ही नहीं। खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब इसकी तलाश शुरू की तो जो सच सामने आया उसने जांच की दिशा ही बदल दी। ये सरकारी ट्रक हाईवे या किसी गैराज में नहीं, बल्कि वारासिवनी स्थित एक निजी मिल, संचेती राइस मिल के परिसर के 500 मीटर अंदर खड़ा मिला। जी हाँ, जांच अधिकारियों ने जब ट्रक के चालक से पूछताछ की तो उसने दावा किया कि वो सिर्फ भोजन करने अपने घर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ राइस मिल के मालिकों ने भी कहानी गढ़ी। उन्होंने कहा कि अचानक बारिश शुरू होने के कारण ट्रक को मिल परिसर के अंदर सुरक्षित खड़ा किया गया था। हालांकि जांच अधिकारियों को ये दोनों ही जवाब पूरी तरह संदेहास्पद और मनगढ़ंत लगे। जांच के आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक उस वक्त ना तो कोई तकनीकी खराबी थी और ना ही मौसम की परिस्थितियां ऐसी थी कि तेज बारिश से बचने के लिए ट्रक को एक निजी मिल के अंदर इतनी दूर तक ले जाना जरूरी हो। अधिकारियों ने माना कि ट्रक के वहां खड़े होने का कोई भी वैध या कानूनी कारण नहीं था। यहीं से प्रशासन को अंदेशा हुआ कि ये केवल परिवहन नियमों का सामान्य उल्लंघन नहीं है, बल्कि सरकारी चावल को एथेनॉल संयंत्र तक पहुंचने से पहले निजी मिलों में खपाने का एक बहुत बड़ा संगठित नेटवर्क है। अब सवाल उठे कि क्या ट्रक ने तय रूट बदला, क्या माल रास्ते में कहीं उतारा गया, क्या ट्रांसपोर्ट चेन में किसी स्तर पर लापरवाही हुई? क्योंकि सरकारी माल की ढुलाई में सिर्फ ट्रक नहीं चलता, उसके साथ चलता है परमिट, चालान, रूट और जिम्मेदारी का पूरा सिस्टम। अब जैसे ही जांच अधिकारियों को संदेह हुआ, उसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच जो है इस पर शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ने के साथ साथ अलग अलग जगहों से सरकारी चावल से जुड़े 17 ट्रक जब्त किए जा चुके हैं। इन ट्रकों के दस्तावेज, परिवहन मार्ग और संबंधित कारोबारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, जिनमें ट्रांसपोर्टर्स, राइस मिल संचालक, कर्मचारी, एजेंट और अन्य संबंधित लोग शामिल हैं। 13 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है और कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। अब जांच इस बात की भी हो रही है कि आखिर ट्रक निर्धारित जगह तक पहुंचने से पहले निजी मिल तक कैसे पहुंचा। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ट्रक ड्राइवरों से भी जुड़ा है, क्योंकि अक्सर सरकारी या निजी माल की ढुलाई करने वाले ड्राइवर सिर्फ एक आदेश पर चलते हैं, लेकिन अगर रास्ते में माल का रूट बदलता है, ट्रक किसी दूसरे स्थान पर जाता है या कागज और जमीन की स्थिति अलग निकलती है, तो सबसे पहले सवाल ड्राइवर से ही पूछे जाते हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये चर्चा तेज है कि माल ढुलाई की पूरी डिजिटल ट्रैकिंग और जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि इस पूरे खेल की कार्यप्रणाली बेहद चौंकाने वाली है। केंद्र सरकार की नीति के तहत पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकारी गोदामों में रखे अतिरिक्त चावल को रियायती दरों पर एथेनॉल निर्माताओं को दिया जाता है। सरकारी एजेंसियां इस चावल की खरीद, परिवहन और भंडारण पर करीब 3900 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक का भारी खर्च जो है वो उठाती है, लेकिन एथेनॉल संयंत्रों को यही चावल महज 2320 रुपए प्रति क्विंटल की भारी सब्सिडी वाली दर पर आवंटित किया जाता है। जांच एजेंसियों को गहरा संदेह है कि इसी रियायती व्यवस्था का फायदा उठाकर एथेनॉल संयंत्रों को आवंटित करीब 5,63,000 मूल्य के सरकारी चावल का एक बड़ा हिस्सा कभी एथेनॉल में बदला ही नहीं गया। इस चावल को पहले चोरी छिपे निजी राइस मिलों तक पहुंचाया गया और फिर मिल्स ने इसी चावल को कस्टम मिल्ड राइस का नया नाम देकर दोबारा ऊंचे दामों पर सरकारी गोदामों में जमा कर दिया। यानी सरकार ने जिस चावल को सस्ते में एथेनॉल के लिए बेचा, उसी चावल को दोबारा महंगे दामों पर खुद ही खरीद लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बालाघाट कलेक्टर ने एफसीआई और मध्य प्रदेश सरकार को गोपनीय रिपोर्ट भेजकर उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि एथेनॉल प्लांट के लिए भेजा गया चावल तय स्थान तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में मोड़ा गया। अब पुलिस
एफसीआई और राज्य सरकार संयुक्त रूप से इथेनॉल प्लांट, राइस मिल, ट्रांसपोर्टरों और अन्य संबंधित पक्षों की भूमिका की जांच कर रही है। 242 क्विंटल 50 टन चावल से भरा ये ट्रक अब कथित 5,63,000 रुपए के घोटाले की जांच का सबसे अहम सुराग बन चुका है। हालांकि जांच अभी जारी है और अंतिम तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। आगे बढ़ने से पहले जरूरी जानकारी, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90,831 देखिए, बालाघाट का ये एक ट्रक अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट रूट की गलती थी या फिर सरकारी माल की सप्लाई चेन में कोई बड़ा खेल? क्योंकि ट्रक चलता है सड़क पर, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जुड़ी होती है पूरे सिस्टम से। आपकी राय क्या है? क्या सरकारी माल की ढुलाई में ट्रकों की लाइव मॉनिटरिंग और सख्त व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था, उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।